अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नाजिश चौधरी। मेरे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राजा नसीर फजल जी। हम आपको अपने प्रोग्राम में अगेन से खुशामदीद कहते हैं। जी नाज़रीन, गुफ्तगू तो हमारी जारी रहेगी। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी मज़ीद मोटिवेशनल वीडियोस से आप अपडेट होते रहिए। जी नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस आइडियाज़। कि कुछ लोगों के पास इन्वेस्टमेंट तो होती है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को किस बिजनेस में इन्वेस्ट करें। जी नाज़रीन, इसके बारे में तो हम सर से डिटेल से जानेंगे कि हम जिस बिज़नेस पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि वो कौन सा बिज़नेस जो हमारे लिए बेटर रहेगा। अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें कामयाब रहेगा वो बिज़नेस। जी मेरे साथ आइए सर के पास, हम सर से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइए कि कुछ लोगों के पास इन्वेस्टमेंट तो होती है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट किस बिजनेस में लगाएं, कोई जो उनके लिए फ़ायदेमंद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िश, आपने बहुत अच्छा आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल किया है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है पिछले 2 ईयर से इकोनॉमिकली जो है क्रैश चल रहा है पूरी दुनिया में, जो कोविड-19 की वजह से हुआ है। बहुत बहुत बड़ी जो है मैशियतें वो तबाह होकर रह गई हैं जी। पूरे ममालिक जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं। कोविड जो 90 गुजरा है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने नुकसान उठाया है और कारोबारी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं जी। उसकी वजह से नया बिजनेस आइडियाज़ पे काम करना बनता है। और आपका सवाल उसके मुताबिक बहुत अच्छा है। 2021 चल रहा है, सन 2022 नया साल आने वाला है और इंशाल्लाह अल्लाह के घर में उम्मीद है कि जो नया साल आएगा वो खुशियों भरा और इंशाल्लाह परेशानियों को ख़त्म करने वाला होगा। 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से नए बिजनेस आइडियाज़ जो है ना बहुत सारे हैं जी। बेसिकली लोगों के पास पैसा भी होता है, सारा कुछ होता है, बिल्कुल, लेकिन लोग जो है नए आइडियाज़ पर काम नहीं करते। अब मैं आपको चंद मिसालें दूंगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा जी। पहले हम थोड़ी सी बात कर लें जो इकोनॉमिकल प्राइस आजकल रिलैप्स चल रहा है, क्राइसिस आया हुआ है उसके ऊपर। 2019 में जब कोविड-19 आया, 2020 में हमारे मुल्क में नया 19 के एंड पे तो लोगों के कारोबार काफ़ी बंद हुए, लोगों को बहुत सारा कारोबार में नुकसान उठाना पड़ा। उसमें तकरीबन सारे कारोबार जो हैं वो डिस्टर्ब हुए। बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन कुछ ऐसे लोग कारोबारी माइंडसेट जो लोग होते हैं जो नए आइडिया पे काम करने वाले होते हैं, मैं उन ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। बहुत सारे लोग हमें कानों पे कंसल्ट भी करते रहते हैं। हाँ जी। उन्होंने क्या किया कि कोविड में जो ज़रूरत की चीज़ें थी ना, मिसाल के तौर पर जब नया कोविड आया तो मास्क की बड़ी सख्त ज़रूरत थी एकदम शिद्दत से। वही मास्क जो अब 5 रुपए का मिल रहा है तब भी वो 5 का मिलता था। लेकिन जब नया कोविड आया तो जिन लोगों के पास मशीनरी थी, जिन्होंने आइडिया था, जिनके पास पैसा था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है वो मास्क की लगाई और मास्क बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने इवन दैट घरों में मास्क बनाना शुरू कर दिया और हमने अपनी आंखों से देखा है 20-20, 25, 30-30 रुपए का एक मास्क जो है सेल होते देखा है। तो जिन लोगों ने आइडियाज के ऊपर, न्यू आइडियाज के ऊपर काम करना था, जिंदगी में कामयाबी वही होते हैं। उसके दौरान आप यकीन नहीं करेंगे सारे कारोबार बंद होने के बावजूद ऐसे लोगों ने बहुत सारा ह्यूज जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा किया, पैसे कमाए और जो है लोगों की जिंदगी बदल गई। इसके बाद अगर हम डिटोल करें तो हैंड सैनिटाइजर आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया, उससे रिलेटेड काम। इसके बाद डिटोल पहले एक कंपनी होती थी, उसके बाद बहुत सारी और कंपनियों ने बनाना शुरू कर दिया लिक्विड्स, एंटीसेप्टिक लिक्विड्स। तो उसके ऊपर लोगों ने ये नए आइडियाज जो लोग लेकर आए और उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। और लोगों ने नए आइडिया के ऊपर काम किया और बहुत ज़्यादा ह्यूज रेवेन्यू इकट्ठा किया।
इसी तरह कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट तो होती है, जैसे हाँ आपने जी। कहा, हाँ लेकिन जी। हमारे पास सोच नहीं होती, सोच नहीं। हमारे पास नया आइडिया नहीं होता। अब ये तो वो बात होगी। अब इसके बाद तीसरी नज़र देखें तो कुछ लोगों ने आईटी के ऊपर भी बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। अच्छा। आईटी जो आजकल वक्त का तकाजा है, चल रहा है। आज आप देखें पाकिस्तान में तकरीबन 24 लाख के करीब आबादी है। बिल्कुल ऐसे है। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदे के घर में 2-2 3-3 मोबाइल हैं, एंड्रॉइड फोन है, ऐसे ही हर बंदा देख रहा है जी। जो लोग आइडियाज के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने नए नए आइडियाज बनाए आईटी के ऊपर, उन्होंने बहुत सारा काम किया, इन्वेस्टमेंट की करोड़ों रुपए की, और आज वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। सही। उसकी डिटेल में भी हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब सब मार्केट्स बंद थी, कारोबार सारे बंद थे, लोग घरों में थे, तो तब सिर्फ और सिर्फ नेट जो है तब यूज होता था। तब ऐसे बहुत सारी ऐप्स मुतारफ लोगों ने करवाई। ऐप से ये होता है जैसे फूड पांडा, एयरलिफ्ट, एक्सप्रेस, चीता, ग्रोसरी, OLX और बहुत सारी इस तरह की, हाँ जी। जो नए नए आइडियाज पे जिन्होंने काम किया, आज वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। सही, वही हमारे कामयाब वही कामयाब हुए। हमारे पास आइडियाज क्यों नहीं आता? हम पैसा होता है, हम नए आइडियाज को सोचते नहीं है। अगर कोई सोच आइडिया आ जाता है, हम इसको लिखते नहीं है, पास रखते नहीं है, उसको सर्च नहीं करते, हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम ढूंढते नहीं है, तलाश नहीं। लेकिन अगर हम इन बातों के ऊपर अमल करें, अगर हमारे माइंड में कोई नया आइडिया है, हम उसको फौरी तौर के ऊपर लिख लें, पास उसके ऊपर सर्च कर लें, तो इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब हो जाते हैं। अब लोग कहते हैं पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का जो कारोबार है उसमें बहुत सारे पैसा आता है, लेकिन ये बात गलत है। प्रॉपर्टी में आजकल पैसा इतना नहीं आ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्स की वजह से लोग बहुत सारे परेशान हैं। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो इकट्ठा हो रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो एंड्रॉइड फोन के ऊपर जो आईटी हम काम करते हैं, आईटी के ऊपर, उसके ऊपर आप काम करके, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, तो आप जो है नया कारोबार, नया आइडिया लेकर आ सकते हैं। अब इसकी मिसाल की तरफ अगर हम जाएं, जैसे पाकिस्तान में नया नया, आपको पता होगा पाकिस्तान में टैक्सी का बड़ा मसला था, बहुत सारे लोग परेशान थे। उबर एक आइडिया आया, फौरी तौर के ऊपर आया, लोगों ने इसको अप्लाई किया, समझदार लोगों ने इसके ऊपर, ये इतना कोई ज्यादा पुराना नहीं है, पिछले 2-2.5 सालों से ही ये लोगों में अवेयरनेस आई है। उन्होंने इसके ऊपर काम किया, नई ऐप मुतारफ हुई, हमने अपने मोबाइल्स के ऊपर ऐप डाउनलोड की। ऐप्स जब आप डाउनलोड करते हैं तो गूगल उसके भी पैसे देता है, जब उसके ऊपर डेली काम होता है तो उसके ऊपर पैसे मिलते हैं। सही। इसी तरह उसके ऊपर, उसके बाद फिर क्रीम आ गई, हाँ, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद इन ड्राइवर अब आ गया, और बाइकिया, आहिस्ता आहिस्ता करते करते इस तरह बहुत सारी ऐप बन गई है। क्योंकि हमारे होता ये है मुल्क में बेसिकली पेड चाल इसको बोलते हैं, कि लोग एक काम तो करते हैं, दूसरा काम साथ ही वो समझते हैं कि इसमें नकल चोरी, इसको कहते हैं नकल चोर बड़ा ज्यादा है हमारे मुल्क में। दूसरे का काम चल पड़ा तो हम भी वही काम। जब इंसान ने जिंदगी में कामयाब होना है तो नए आइडिया पे हमेशा काम करके कामयाब होना है, नए आइडिया पे हमेशा काम करना चाहिए, नए नए आइडिया ढूंढे। अब मैं आपको इसकी और भी चंद मिसालें दूंगा आपको जी। आपने जो पॉपकॉर्न देखा होगा, आम बिकता है गली मोहल्लों में, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। हमारे एक दोस्त है, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छा। तो वो उनकी काम करते हैं वहाँ पे, मैनेजर है। तो मैंने देखा कि उन्होंने पॉपकॉर्न को कैन शुगर जो है ना, शुगर कैन यानी कि गन्ने की जो कोटिंग है उसके ऊपर करके, तो बहुत अच्छी पैकिंग के दौरान उसको जो है सेल आउट करना शुरू कर दिया। वही एक पॉपकॉर्न जो आपको गली मोहल्ले में 10 रुपए में मिलता है, और उसको उन्होंने शुगर कैन कोटेड करके, तो जब उन्होंने बड़े बड़े मॉल्स में बेचना शुरू किया तो वो 110 और 120 और 100 प्लस में सेल हो रहा है। इस तरह रेवेन्यू लोग इकट्ठा करते हैं, इस तरह नए नए आइडियाज पे काम करते हैं लोग। तो हम जो है पुराने जो है काम करने के आदि होते हैं, हम नए आइडियाज कहते हैं उसका कारोबार स्टार्ट हुआ, चलो हम भी ये कारोबार। ये बंदा जी पाकिस्तान में नकल चोरी, वही बात आ गई, मेहनती हम है नहीं, हम नकल चोर फोरी हैं। अब अनारकली में कोई 15 साल पहले एक शॉप होती थी शूज की, उसमें जो है वो एक शूज शॉप होती थी अनारकली में, शूज शॉप, दिलहौजी वालों की, लंबी लाइनें लगी होती, लोग जूते लेने के लिए आते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज के से 10 साल पहले वो शॉप थी, अब अनारकली में हर दूसरे बंदे ने जूतों की शॉप बना ली, बहुत सारी अब लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं, शॉप से बहुत ज्यादा कस्टमर डिवाइड हो गया है, इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए, नए आइडिया पर काम करना चाहिए।
इसी तरह अगर आप जो है आईटी के ऊपर काम करते हैं ऑनलाइन, तो आपको चाहिए कि आप ऑनलाइन बहुत सारे बिजनेस हैं, आप करोड़ रुपए से भी काम शुरू कर सकते हैं। उसका आइडिया मैं आपको दे देता हूँ अपने नाजरीन को। उसमें आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करें, जैसे कि कोई ऐप बना लें, मिसाल के तौर के ऊपर आप ग्रोसरी वगैरह की ऐप बना लें, अच्छा, आप वेजिटेबल्स की ऐप बना लें। मैंने देखा कुछ लोगों ने घर में जो सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी हैं, होम केयर सर्विसेज, जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस, कोड पे बुला सकते हैं आप। वाशेबल, हाँ जी, और गाड़ियों को वॉश करना, इस तरह की बहुत सारी, आप जब आप प्ले स्टोर पर जाते हैं तो आपको ऐप्स मिल जाती हैं। आप कोई भी इस तरह की अपनी नई ऐप्स तैयार करें, उसके ऊपर आप जो है एक रूम लें, एक रूम से आप काम शुरू कर सकते हैं। उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको हायर करें आप, प्रोजेक्ट जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है ना, उसको आप लें और उसको बिठाएं, उसको सीईओ बनाएं। अच्छा। जो नया काम आपने शुरू करना है ऐप्स के ऊपर, जो आईटी के ऊपर मैं बता रहा हूँ, प्रॉफिटेबल काम, कि जिस इंसान को आप उस पे बिठा रहे हैं तो उसको इस बारे में, इस कारोबार के पता होना चाहिए, जिसने पहले से काम किया हो। हाँ। या जिसका कोई डिग्री, डिप्लोमा या तजर्बा हो। नया बंदा काम नहीं कर सकता, जो तजर्बेकार बंदा है, जिसको पता है वो कर सकता है। उसके बाद आप अपनी पूरी टीम बिल्ड करें, उसके बाद डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, उसकी पूरी टीम होगी जो इसकी डेवलपमेंट देखेगी, उसके बाद उसकी मैनेजमेंट को देखेगी पूरी टीम, उसके बाद अकाउंट्स आ जाएगा। आप उस रूम के अंदर मैनेजमेंट करें, कंप्यूटर्स के ऊपर सारे आइडियाज पे काम होगा, तो आप इंशाल्लाह ये काम शुरू करें। ये 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट है और आप करें। 1 करोड़ तो मिनिमम मैंने बताया, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। अरे सर, कुछ लोग जैसे कि उनको कुछ मंथ्स हो चुके होते हैं, कुछ साल हो चुके होते हैं बिजनेस को, लेकिन उनका बिजनेस कामयाब नहीं रहता, इसमें क्या उन्होंने सही बिजनेस चूज नहीं किया होता अपने लिए? जी बिल्कुल, आपकी बात ये ठीक है, 100% के ऐसे ही होता है कि वही बात ये हमने आगे भी एक प्रोग्राम में की थी। गालबन के लोग आइडिया के बगैर काम शुरू कर देते हैं, देखा दिखाया, सुनी सुनाई बात। जब आपको कोई तजर्बा नहीं है, जब आपको पता नहीं है कि किसमें हमने आइडिया पे काम करना है, नया आइडिया पहले सोचना चाहिए, फिर इसको लिखना चाहिए, फिर उसके ऊपर काम करना है, फिर उसकी मार्केट वैल्यू चेक करनी चाहिए। अब आप यकीन करें, मार्केट में ऐसे ऐसे आइडियाज पड़े हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे आइडिया मिल जाते हैं, वो है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में हजारों लोग दफन है आइडियाज लेके। जब आइडिया आता है हम उसके ऊपर काम नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते, हम सोचते हैं, लिखते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, पैसा आएगा फिर करेंगे। जिसने करना है स्टार्ट, उसने इनिशिएटिव लेना है और उसने शुरू कर देना है, और उसने कामयाब हो जाना, उसने आज या कल नहीं। माइंड में जब भी आता है, इंसान फौरी तौर के ऊपर लिखे, आइडिया तहरीर करे और उसके ऊपर काम वर्किंग शुरू कर दे। यकीन करें, डे बाय डे आप उसमें बेहतरी लाते जाएंगे और आप जो है एक दिन आएगा कि एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है डेवलप कर लेंगे। तो नाज़रीन को समझ आ गई होगी नाजिश कि ये जो बिजनेस आइडियाज हैं, अगर किसी को नहीं समझ आती तो हमारे से कंसल्ट कर सकता है। प्रॉपर्टी का कारोबार अपनी जगह पे, और भी बहुत सारे बिजनेस, लेकिन जो आजकल चल रहा है सबसे बेहतरीन और जिसकी आगे मांग है, वो आप यूट्यूब पे भी काम कर सकते हैं, आईटी पे भी, और नए ऐप्स पे भी काम कर सकते हैं। अमेज़न और ई कॉमर्स, ये बहुत सारी है, इनके ऊपर हम अलग-अलग प्रोग्राम करें तो बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम हो जाते हैं। ये जस्ट आइडियाज हमने बता दिए इंशाल्लाह। तो बकाया अगर किसी को मुशावरत की ज़रूरत हो तो हमारे से रब्ता कर सकते हैं नंबर पे, और इंशाल्लाह हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि सर ने बताया कि आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अपने बिजनेस के बारे में आपको कोई भी एडवाइस चाहिए तो स्क्रीन पर हमारा नंबर शो कर दिया जाएगा, जहां से आप हमें कॉल करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकती हैं और अपनी एडवाइस हमसे ले सकते हैं। हमारे साथ कोई भी बिजनेस के बारे में मशवरा कर सकते हैं आप। जी, इस टॉपिक के साथ अपनी होस्ट आजिज चौधरी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।